3 टेबल लग रहे हैं मेरे यहाँ, तीनों में स्ट्राचन लगेगा। एक टेबल उसमें से होगी जिसमें नेशनल खेला जाता है। ऐसे व्यू के साथ अगर यहाँ आप स्नूकर खेलोगे तो भाई मज़ा तो आएगा ही आएगा भाई, कैसे नहीं आएगा इसमें मज़ा आपको यार। सच अ ब्यूटीफुल साइड यार, सच अ ब्यूटीफुल साइड। तो भाई ये अपने मुंह आ चुके हैं, जरा इनकी शक्ल देखो भाई क्या बेहतरीन लग रहे हैं। थिन लेयर्ड ऑन द वेजीज नज़र आ रही हैं। तो भाई डे सेकंड, आज यहाँ स्मोकिंग रूम का काम हो रहा है। ग्लास कैबिन बनेगा अपना इस साइड में, उसके लिए सारे का सारा सामान भाई आ चुका है। सब कुछ थोड़ा हेस्टिली हो रहा है। मतलब मैं जिम से आया, मेरे को पता नहीं था भैया इतनी सुबह सुबह आ जाएंगे। मैं जिम से आया, नहाने घुसा, इतने में भैया का कॉल आ गया कि आ जाओ। फटाफट नहाया, भागते हुए आया, अदरवाइज़ मैं रास्ते से बनाते हुए आता। बट एनी विच वे अब यहाँ काम स्टार्ट हो रहा है। इसका भी मैं आपको बताऊँगा भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। और एक स्मोकिंग एरिया बनाना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि स्मोकर में काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो स्मोक करते हैं। तो ओपन में स्मोक करें, उससे बेटर है कि अपना एक कोने में रह के तो वहाँ अपना कर लें, और बाकी पूरा का पूरा एरिया आपका स्मोक फ्री रहे। और वो थोड़ी स्मेल भी आती है, वो भी नहीं रहेगी। एग्जॉस्ट फैन भी हम उसमें लगवा देंगे, बढ़िया काम हो जाएगा। और ये भैया हमारे घर के पास ही है इनका पूरा का पूरा सेटअप। तो एक तो ये चीज़ हो चुकी है, कारगिल के आसपास ना सब कुछ इतना फीजेबल हो चुका है कि मुझे सब कुछ पर्दे वाले से लेकर अपना ग्लास का काम, फ्लेक्स का काम, सब कुछ वहीं मिल गया भाई। अदरवाइज़ पहले ऐसी बात होती तो राजा जी रोड जाना पड़ता ग्लास के काम के लिए, वहाँ से यहाँ आता पता नहीं बहुत खर्च होता। बट एनीवे सब कुछ काम हो रहा है। तो भाई प्लान कुछ ऐसा है कि यहाँ से 8 फीट और यहाँ से 4 फीट एल शेप में हमारा स्मोकिंग रूम बन जाएगा। 8 फीट हाइट होगी, एग्जॉस्ट फैन यहाँ दे देंगे या यहाँ दे देंगे, बस अपना एक कॉर्नर में स्मोकिंग एरिया तैयार हो जाएगा, जो कि आपके पूरे के पूरे स्नूकर हॉल से थोड़ा सा सेक्लूडेड रहेगा, जो कि बेटर है। एक पंगा क्या बैठ रहा है कि एग्जॉस्ट यहाँ दे रखे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, ये आपका एग्जॉस्ट के लिए पूरा डक्ट बनवा रखा है बीच में। ये पूरा मतलब जैसे फ्लैट्स में नहीं होता है कि बीच की पूरी पूरी लाइन आपका इसी चीज़ के लिए होती है, वहीं सारे के सारे वेंटिलेशन के लिए दे रखा होता है। तो इन्होंने वो स्पेस यहाँ दे रखा है। ऐसा क्यों कर रखा है? क्योंकि भाई ये प्रॉपर्टी चारों साइड से डेड है। पहले होता था जैसे हमने घर बनवाया था तो चारों साइड हमने जगह छुड़वाई थी, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 फीट कि आने जाने के लिए जगह रहे। और अगर हम खिड़कियाँ बाहर को खोलें तो भाई बाहर जगह हो। इन्होंने चारों साइड से डेड कर रखा है। तो अगर हम इस वॉल पर एग्जॉस्ट देते हैं तो फिर वो अगर बाजू में कभी कुछ खुल जाता है और वो यहाँ तक बन जाता है तो वो डेड हो जाएगा। इसके लिए ये बोल रहे हैं कि पाइप देना पड़ेगा और यहीं लाना पड़ेगा, उतना झंझट हमें नहीं करना है। मैं इनको यही बोलूँगा कि भाई अभी दीवार पे ही तो बाजू का जब खुलेगा तब देखेंगे, जब बनेगा तब देखेंगे। बनने में सालों साल लग जाते हैं भाई, तब तक के लिए मैं इतना झंझट नहीं करने वाला कि यहाँ से मैं पाइप दूँ फिर डक्ट में डालूँ, बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। अब AC अगर इधर आएगा तो इसका कंप्रेसर कहाँ जाएगा भाई? कंप्रेसर तो भारी टांगना पड़ेगा, कैसे टंगेगा? फिर सेंट्रलाइज्ड लगवाओ, फिर वहाँ डक डालो, महंगा पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। इसका भी जुगाड़ अब ढूंढना पड़ेगा AC का। ये रहा अपना बॉस डॉग। ये रही भाई अपनी बंगाली कोठी से जो सीधे सड़क आती है दून यूनिवर्सिटी के लिए, लेफ़्ट कट में आप। अदरवाइज़ अगर आप सीधे आएंगे तो आप यहीं आएंगे भाई। और ये रहा लक्ष्मी टावर, और इस वाली फ्लोर में अपना स्नूकर होने वाला है। इधर पूरा का पूरा बड़ा सा फ्लेक्स छपेगा, यहाँ एक बोर्ड लगेगा लाइट वाला एकदम बढ़िया। इसमें दिक्कत ये है कि ये देखो इसने डेड कर रखा है, थोड़ी भी अगर जगह छोड़ो तो ये एग्जॉस्ट अपना और कंप्रेसर AC का उन सब के लिए थोड़ी बहुत जगह हो जाती है। ये इस साइड से भी पूरी डेड कर रखी है। ये इस ज़मीन में जो ये शॉप है ये एकदम चिपकी हुई शॉप है। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जगह भाई बहुत ज़्यादा प्यारी है। सामने से इतना बेहतरीन आपको व्यू मिलता है, अमेजिंग व्यू। अभी तो देहरादून का मौसम भी इतना ज़्यादा बेहतरीन हो रखा है, इसका हिसाब नहीं है। यहाँ आपको नीचे पार्किंग मिल जाती है, तो पार्किंग की कभी कोई समस्या नहीं होने वाली। यहाँ भी आप गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हो, यहाँ भी आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हो, क्योंकि सड़क भाई इतनी ही है। जो ओनर है ये रामेश इलेक्ट्रिक को उन्हीं का है, रामेश हनुमान जी का एक नाम है। बगल में प्रोडक्शन हाउस है, ये अपना वही एडिटिंग वगैरह का काम करते हैं, तो वेडिंग वगैरह करते हैं। देखो प्री वेडिंग वगैरह लिखा है यहाँ। ऊपर अपना वो खुल जाएगा, ऊपर PG है, और टॉप फ्लोर में भाई अपनी छत है। घर के पास मुझे नहीं लेना था, क्योंकि स्नूकर का माहौल यार कुछ भी करो, कैसा भी आप रखो, थोड़ा सा वो मेल वाला ज़्यादा होता है, तो उसमें गाली गलौज थोड़ा सा माहौल ना वैसा रहता है। तो इसलिए घर के पास मैं नहीं चाहता था कि कभी मान लो गलती से घर वाले आ गए, उनको दिखा कोई सिगरेट पी रहा है, कोई अपना
गालियाँ दे रहा तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा घर से दूर, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ से मैं फेमिलियर हूँ। तो इस जगह से भाई मैं काफ़ी अच्छी तरह से फेमिलियर हूँ। दून यूनिवर्सिटी बगल में ही है। एक तो मेरा 3x ख़राब हो रखा, वो जो येलो वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, वो दून यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है गाइस, मतलब बगल वाली सड़क में दून यूनिवर्सिटी है। तो इस जगह से मैं फेमिलियर हूँ। और इसी सड़क में एक मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, लेकिन उसका कुछ इनएविटेबल चीज़ है। वो इसी सड़क में अगर आप 200 मीटर आगे जाओगे तो चाय सुट्टा बार है, उसके ऊपर एक स्नूकर है। और फिर इसी लाइन में अगर आप आगे चले जाओगे तो स्टार्टिंग में वो वाला स्नूकर है जहाँ मैं जाता हूँ भाई खेलने अभी भी। मतलब जब भी टाइम मिलता है तो जाता हूँ, अगर स्नूकर खेलने वहीं जाता हूँ, मेरे सारे जानने वाले भी वहीं जाते हैं। तो इसी लाइन में ऑलरेडी 2 स्नूकर पॉइंट्स हैं। इसके पीछे वाली लाइन भाई मथुरा वाला रोड, उधर एक स्नूकर पॉइंट है। तो फिर कंपटीशन तो देखो बहुत ज़्यादा है, क्राउड यहाँ लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ऑलरेडी उन लोगों का क्राउड बना हुआ है, तो यहाँ क्राउड खींचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी वजह से मतलब मैंने सोचा कि टेबल्स अच्छी लगवाता हूँ, क्योंकि वहाँ टेबल्स आसपास कहीं भी अच्छे टेबल्स नहीं हैं। इसलिए मैं सोचा भाई यहाँ अच्छे टेबल लगवाऊँ, ताकि जो मतलब एंथुसियास्ट हैं, जिनको मतलब खेलने से मतलब है, टाइम पास नहीं, जिनको खेलने में मज़ा आता है, उनके लिए भाई ये जगह परफेक्ट रहेगी। अपना अच्छा खासा बड़ा सा स्पेस है, अच्छी खासी पार्किंग है, टेबल्स नेशनल लेवल के मिल रहे हैं, तो भाई मज़ा आने वाला है लोगों को यहाँ। बट अब देखते हैं एसी का कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और एक और चीज़ भाई, यहाँ आपका निदेशालय है, पशुपालन विभाग आपका यहीं है। उन दोनों में एक बेनिफिट ये है, उन दोनों को, जो पहले वाला स्नूकर पॉइंट है इसके नीचे चाय सुट्टा बार है, जो दूसरा वाला स्नूकर पॉइंट है उसके नीचे है बिट्स बेस्ट इन टाउन बर्गर, जहाँ का लूसी जूसी मेरे को बहुत पसंद है। तो दोनों के नीचे कैफ़े है, तो ऐसा रहता है कि जो खेलने के लिए आ रहा है यार, उसको कुछ खाने का मन करता है तो नीचे से ही खा सकता है। यहाँ थोड़ा सा वो डिसएडवांटेज है, देखो क्या करें, अब हर चीज़ नहीं मिलती आपको अपने मन चाहिए, कुछ कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो ये वो कॉम्प्रोमाइज़ है। बट चलो लेट्स सी कैसा होता है सब कुछ, देखते हैं काम कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो वही भी कटिंग वगैरह चल रही है। इसका जब फ्रेम तैयार हो जाएगा तब वो ग्लास वाले भाई आएंगे, ग्लास लेके, ग्लास वगैरह लग जाएगा, तो आज शाम तक पूरा का पूरा ये सेटअप तैयार हो जाएगा। और यहाँ ज़रा मौसम देखो, बारिश हो चुकी है स्टार्ट, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मौसम। हाँ, कर्टेन हटा के भाई क्या प्यारा लग रहा है, क्योंकि मौसम बहुत अल्टीमेट है। अब ये भाई अपना काम हो रहा है, फ्रेम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है एक साइड का, अब इस वाली साइड का फ्रेम रेडी होगा। ये ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं इस काम को, और ऑलमोस्ट डन है। अब बस फिटिंग करनी है, उन्होंने सारा का सारा फ्रेम बना दिया है, अब बस उनको फिट करना है। थोड़ा ये हो रहा था कि सीढ़ी की कमी पड़ रही थी, तो भैया को बुलाया, सीढ़ी आई, उसके बाद थोड़ा ऐसा मतलब जो पावर पॉइंट्स हैं अभी वो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ, तो एमसीबी बार बार डाउन हो जा रही थी, तो थोड़ा उसका लोचा आ रहा था। बट फाइनली थिंग्स आर गेटिंग इन लाइन, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। आप पीछे देख सकते हैं अभी तक काम जारी है, लेवलिंग वगैरह कर रहे हैं ताकि सारे स्ट्रक्चर जो है सीधे लगे, क्योंकि अब इसमें कांच डलेगा, तो अगर ये थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो गया तो फिर वो कांच फिट नहीं होगा अच्छे से, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी बारीकी से काम किया जा रहा है, विच इज़ रियली नाइस। ऐसे में पता नहीं चल रहा, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 फीट है, 8 फीट अंदर खड़े होने के लिए भी एक चेयर भी, जैसे ये स्टेयर्स आ रखी हैं, ईजीली आ रखी, तो ऐसे अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। 4 फीट का ऐसे में पूरा ग्लास लगेगा अभी इसमें, बढ़िया। आज मौसम बारिश वाला हो गया, वरना फ्लेक्स वाले को भी मैंने आज ही बुला रखा था कि भाई फ़िटिंग ले जाओ, क्योंकि अगर मैं फ़िटिंग करके दूंगा तो कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो फिर वो समझ लो गलत हो जाएगा। यहाँ पूरा का पूरा फ्लेक्स आना है, यहाँ आपका फ्लेक्स आएगा, इधर 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 चारों तरफ, सामने की वॉल पे फ्लेक्स आएगा, इस डोर पे फ्लेक्स आएगा। अगर इन सब जगह साइज़ वो खुद ले जाएं तो फिर वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अपने आप वो साइज़ ले जाएं, बनाएं, लगाएं, सब कुछ उन्हीं के ऊपर होगा, अपनी टेंशन ख़त्म। ये भाई दरवाज़ा भी रेडी हो चुका है, फ्रेमिंग इसकी पूरी पूरी हो चुकी है, ऊपर से एक शीट लगेगी एलुमिनियम की, पता नहीं किस चीज़ की, बाकी इसमें पूरा का पूरा ग्लास आएगा। यहाँ डोर होगा जो कि ये है, और बाकी इस जगह के साथ ये मोटिव है, वॉश बेसिन आपके यहाँ है, यहाँ इनकी ऊंची वाली वो टेबल्स जिसमें लोग अपने फ़ोन वगैरह रख के यहाँ स्नूकर खेल सकते हैं। 3 टेबल लग रहे हैं मेरे यहाँ, तीनों में स्ट्राचन लगेगा। एक टेबल उसमें से होगी जिसमें नेशनल खेला जाता है, समझ रहे हो, मतलब टेबल भी नेशनल वाला और क्लॉथ इंटरनेशनल वाला। लेकिन बाकी की दोनों टेबल्स भाई शर्मा की होंगी S2, बहुत अमेजिंग टेबल्स हैं, बट जो आपका नेशनल में यूज़ होती है वो है S1 एक्सक्लूसिव। तो बॉबी जो कि मेरे फ्रेंड हैं जो कि नेशनल खेलते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि यार
एटलीस्ट 2 टेबल आप लगाओ शर्मा S1 एक्सक्लूसिव और 1 टेबल S2, क्योंकि नेशनल चैम्पियनशिप भाई उसी टेबल में होता है। तो वो सोच रहे हैं कि यहाँ नेशनल नहीं तो एटलीस्ट हम स्टेट टूर्नामेंट्स करवाएं स्नूकर के। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी, बट उस चीज़ के लिए मेरा बजट एक्सीड हो जा रहा है। इस पूरे काम के लिए मैं घर से कुछ भी हेल्प नहीं ले रहा हूँ फाइनेंशियली, सब कुछ मैं अपने ही खर्चे पे कर रहा हूँ। सब कुछ जो मैंने यूट्यूब से अर्न करा था, थोड़ा इन्वेस्ट करा था, वो इन्वेस्टमेंट निकाल के मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो वो एक और अगर मैं S1 एक्सक्लूसिव लाता हूँ तो मेरे पास 1.5 से 2 लाख का खर्चा पड़ेगा। उतना मेरे पास अभी गैप नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको खर्चे बताऊँ तो फिर भाई AC आने हैं अभी, वाटर कूलर आना है अभी, प्रोजेक्टर आना है अभी, नया 4K प्रोजेक्टर, और स्मोकिंग एरिया बन रहा है भाई। वो ढांचा इतना सा लग रहा है 8x4 का, लेकिन वो ढांचा भाई 33,000 का पड़ा है मुझे, 33,000 का। एक आता है अपना स्टफन ग्लास में बनता है, वो अगर मैं फुल ग्लास लगवाता तो वो आता भाई 54,000 का, समझ रहे हो, खाली स्मोकिंग के लिए। तो फिर मैंने सोचा ना आप कुछ और तरीका बताओ। तो उन्होंने बोला ये एल्यूमिनियम का फ्रेम बनता है, इसके अंदर जो ग्लास लगता है वो 5 mm का होता है, और जो टफन ग्लास होता है जो कि ये है, ये 10 mm या फिर 12 mm का होता है। इसमें कुछ फ्रेम की ज़रूरत नहीं होती है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। बट भाई तो मैंने बोला कि अगर वहाँ से अगर मेरे 20,000 रुपये बच रहे भाई बचाओ, क्योंकि टेबल पे मैं पूरा खर्च कर चुका हूँ। एक पूल टेबल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ मैं पूल टेबल हटवा के S1 के 2 टेबल्स लगवा लेता। प्लस अगर मैं खाली टूर्नामेंट का सोच के चलूँ कि भाई स्टेट टूर्नामेंट्स करवाऊँगा, ठीक है, लेकिन भाई साल भर तो नहीं चलेंगे वो टूर्नामेंट्स, कुछ टाइम के लिए चलेंगे, है कि नहीं। लेकिन साल भर यहाँ रेगुलर पब्लिक आएगी, नॉर्मल लड़के आएंगे जो अगर S1 का टेबल मनी होगा 4.5 रुपये या 5 रुपये पर मिनट, तो वो नॉर्मल लोग उतना नहीं पे करेंगे, जहाँ तक कि मुझे लगता है। अभी मैं जिस खस रद्दी टेबल पे खेलता हूँ मैं, उसका है 4 रुपये पर मिनट। तो अगर मैं यहाँ नेशनल लेवल का टेबल लगाऊंगा तो एटलीस्ट उसका 5 रुपये पर मिनट होना चाहिए, और 5 रुपये पर मिनट भाई मेरे को नहीं लगता हर कोई देगा, समझ लो। तो वो टेबल मेरा खाली पड़ा रहेगा। उससे बेटर है कि मैं जो इंटरनेशनल क्लॉक के साथ शर्मा S2 आ रहा है उसी का मैं टेबल मनी रखूँगा 4 रुपये पर मिनट। तो अगर वहाँ लोग दे रहे हैं भाई बेकार रद्दी टेबल का 4 रुपये पर मिनट, तो वो खुशी यहाँ इंटरनेशनल क्लॉथ स्ट्राचन 6811 में खेलने के लिए 4 रुपये पर मिनट ईजिली देंगे, समझ लो। तो मेरे 2 टेबल एटलीस्ट रेगुलरली लगे रहेंगे, और एक टेबल जो S1 एक्सक्लूसिव है वो एंथुजियास्ट के लिए होगा, जिनको भाई वो हीटर चाहिए, उसके नीचे हीटर भी लगा है ताकि स्लेट गर्म रहे और रोल अच्छे से हो। बाकी भाई ज़रा मौसम देखो यार, क्या बेहतरीन, थोड़ा खुल चुका है मौसम, कितना प्यारा लग रहा है भाई अब। वाओ, ऐसे व्यू के साथ अगर यहाँ आप स्नूकर खेलोगे तो भाई मज़ा तो आएगा ही आएगा भाई, कैसे नहीं आएगा इसमें मज़ा आपको यार। सच अ ब्यूटीफुल साइट यार, सच अ ब्यूटीफुल साइट। तो मेजर खर्चा है इन टेबल्स का अभी हाल फिलहाल। उसके बाद भाई परमानेंटली एक लड़का यहाँ रखेंगे हम। जितना से मैं बात कर रहा हूँ भाई 15,000 से नीचे कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये इसमें मतलब छुट्टी नहीं है। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रहना, 12 घंटे की शिफ्ट है। उसके बाद छुट्टी कोई भी नहीं है, 7 दिन आना है आपको, पूरी जगह का ख्याल रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो दिन भर नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। दिन भर क्या, अगर मैं रोज़ भी आ जाऊँ तो भी बहुत बड़ी बात होगी, उतना टाइम नहीं है। तो लड़का यहाँ रहेगा परमानेंटली। फिर एक मेड है जो इस पूरे एरिया को साफ करेगी, वो 2,500 रुपये वो मांग रही है, क्योंकि भाई बहुत बड़ा एरिया है। और मैं आपको बताऊँ, जब मैट्स वगैरह नहीं होती हैं और मानसून का सीज़न है ना, तो ये विटिफाइड टाइल्स हैं, तो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो इसमें रोज़ झाड़ू पोछा लगेगा, 2 वॉशरूम हैं वो डेली साफ़ होंगे। 2,500 वो बोल रही हैं, तो लगाओ अपना 15,000, 2,500, 17,500 तो उनका ही खर्चा हो गया। इस जगह का रेंट, अब आप इस जगह को देखो, क्या मैसिव स्पेस है भाई ये, इसका अच्छा खासा रेंट जा रहा है। डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा मैं अभी, क्योंकि नीचे जो वो है ओनर है, उन्होंने मेरे को बोल रखा है कि प्लीज़ ये हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं इतना, लेकिन वो जो ब्रैकेट है वो भी बहुत ज़्यादा है भाई। तो इस जगह का अच्छा खासा रेंट जा रहा है। तो पर मंथ ये तो मेरा वो खर्चा हो गया जो जाना ही जाना है इनएविटेबली, समझ लो। उसके ऊपर आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, वो अलग। इलेक्ट्रिसिटी का बिल अच्छा खासा आएगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 7.15 या 7.35 पर यूनिट होता है चार्ज, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। सोच लो, तो काफ़ी खर्चे हैं।
इसलिए मैं बजट अभी इतना नहीं बढ़ा सकता कि मैं 1.5 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कहीं से कर के दे दूँ, एक और इन्वेस्टमेंट तोड़ के कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं टेबल लग जाएगा। बट वो टेबल भाई साल में 1 महीना 2 महीने चलेंगे रेगुलरली, बाकी टाइम वो बहुत बड़ा रिस्क होगा कि इस जगह पे 5 रुपये पर मिनट के लिए कोई देना पसंद करेगा नहीं करेगा। मोर ओवर अगर मैं वो टेबल लगवा भी देता हूँ तो उस टेबल का भाई मेंटेनेंस फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ लो मेरे पॉइंटर्स, आप समझ रहे हो कितनी बड़ी दुविधा में फंस चुका हूँ। फाइनली दिस इज़ डन। अब क्लास आने का वेट हो रहा है, क्लास लग जाएगा, नींद आने लगी है। 5 बजने वाला है और मैं 10:30 बजे का आ जाता हूँ, हालत ख़राब हो चुकी है। बाय द वे मैं आपको बोल रहा था कि हम बेसमेंट में कुछ भी नहीं है कुछ खाने वाला, लेकिन अभी थोड़ी ही देर पहले भाई ये 4 बजे पिज़्ज़ा पॉइंट खुल चुका है। 80 रुपये से इन पे पिज़्ज़ा स्टार्ट हो जाते हैं। आज या कल में ट्राई करेंगे इनका पिज़्ज़ा। प्लस एक भाई ये यूवी मोमो पॉइंट भी खुल चुका है भाई। मतलब छोटे छोटे से स्टॉल्स हैं विच आई बिलीव अब बेटर, क्योंकि जो स्नूकर खेलने आते हैं वो ज़्यादा महंगे की तरफ जाते भी नहीं है खाने के लिए। बीच में भूख लगी कुछ छोटकुर मोटकुर खा लिया, हो गया। तो ये तो बढ़िया हो गया भाई। इन दोनों ही के फूड आइटम्स हम ट्राई कर लेंगे कि कैसे हैं। बाय द वे लुक एट द व्यू, क्या क्लियर स्काई हो चुका है भाई। वहाँ देखो माउंटेन रेंज क्या प्यारी लग रही है, क्रेजी। अभी फ्लेक्स वाले भैया भी आ रहे हैं। तो भाई भैया आए, भैया ने नाप लिया और मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, क्योंकि भाई काफ़ी बारीकी वाला काम था ये भी कि एज टू एज नपान होना है, पोस्टर्स लगने हैं, तो भाई उनका साइजिंग अच्छे से होनी चाहिए। तो मेरा पूरा ध्यान उसमें था, उनके साथ इंच टेप लेके मैं भी लगा पड़ा था, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट हाँ भैया आ चुके हैं, भैया ले जा चुके हैं साइज़ इन वॉल्स का 1, 2, 3 और 4, सामने वाली वॉल का भी, प्लस इस गेट का भी, और अपना इधर का भी ले जा चुके हैं। पेंटर कुंटर से ना बाहर से ये हटवाऊँ, जो हमारा पोस्टर आएगा वो इसके अंदर की साइड से आ जाएगा। उसकी क्वालिटी भी फिर इतनी डिग्रेड नहीं होगी धूप वगैरह से, है ना, और विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं आने का। प्लस कभी वेयर एंड टेयर होता है तो आप अंदर से ही उसे चेंज कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। प्लस इस दरवाजे के लिए तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस दरवाजे के लिए जो मैंने मेरे दिमाग में जो पोस्टर है ना वो बहुत इमेड लगने वाला भाई। यहाँ मतलब कोई भी आएगा ना जिसको पता होगा स्नूकर के बारे में, उसका मन खुश हो जाएगा भाई वो पोस्टर देख के, गारंटी से बता रहा हूँ। तो भाई अब फाइनली मैंने सोचा कुछ खा ही लेते हैं। तो यूवी मोमो पॉइंट में आ चुके हैं भाई। भैया हमारे मोमो लगा रहे हैं पूरे हाइजीन का ध्यान रखते हुए, ग्लव्स वगैरह पहन रखे हुए हैं, विच इज़ रियली नाइस। वो रहा भाई अपना क्लब। और आज यहाँ टेस्ट हो जाए भाई, क्योंकि अब तो यहीं रहना, तो लड़कों को भी ज़रूरत पड़ेगी कुछ खाने की, तो उनको भी हम बताएंगे भाई टेस्ट कैसा है यहाँ का। बाकी भाई हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया, एकदम साफ़ सुथरा काट। यहाँ सिटिंग एरिया भैया ने बना रखा है, वो भी नीचे मैट बिछा रखी है, बढ़िया नाइस, आई लाइक इट। तो भाई अपने मुंह आ चुके हैं, जरा इनकी शक्ल देखो भाई क्या बेहतरीन लग रहे हैं। थिन लेड ऑन द वेजीज नज़र आ रही हैं, लाल चटनी, प्याज। और अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि भैया ने भाई तीनों साइड से कवर कर रखा है, विच इज़ रियली नाइस, क्योंकि ऑन रोड है तो फिर धूल धक्कर से बचने के लिए बहुत बढ़िया है। फटाफट से ज़रा टेस्ट कर लेते हैं भाई, क्या अमेजिंग लग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, फिलिंग भरपूर, न्यूट्री वाले लग रहे हैं ये मुझे। हाँ न्यूट्री वाले ही हैं, लेट्स सी कैसे हैं। अब गजब हो रहा है, सही में गजब हो रहा है, बहुत ही बढ़िया है यार, वाह। मेन बात होती है कि बाहर का जो मैदे की लेयर है वो पतली है, विच इज़ वेरी गुड। देखो इतनी पतली है कि आपको अंदर की वेजीज तक दिखाई दे रही है, एंड टेस्ट भाई बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है। 8 पीस मोमो है 50 रुपये के, बढ़िया। वन ऑफ द फाइनेस्ट वेज मोमो जो मैंने देहरादून में खाए भाई, स्ट्रेट अप, कोई मजाक नहीं, कुछ वैसा नहीं कि वीडियो बना रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, नहीं भाई सही में बहुत अल्टीमेट हो रहे हैं, वाह। तो अब जो अपना स्नूकर खुलेगा भाई, वहाँ के लड़कों के लिए ये बेस्ट चीज़ हो गई, यहीं बाजू में ही आके खा सकते हैं, नहीं तो वहीं ले जा सकते हैं, मज़ेदार भाई। मुझे तो इतने बढ़िया लगे कि मैंने ऊपर जो काम करने के लिए भैया आ रखे हैं उन लोगों के लिए मैंने एक प्लेट पैक करवा ली। पैक क्या मतलब अपने साथ ही ले आ रहा हूँ, पर बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। देख लो क्या बेहतरीन लग रहे हैं, अल्टीमेट। भाई जी मोमो खा लो,
नहीं नहीं, मैं आप लोग ले लाया। अरे लो ना, आ जाओ इधर ही आ जाओ। प्रहान जी मोमो लो, लो लो। अच्छा पिज़्ज़े, अच्छा अच्छा ठीक है, लो भैया। अरे मैं नीचे से चख के आया ना, बहुत टेस्टी हो रहे हैं, मैंने कहा आप लोग ले भी ले आ लो, वेज है। लो ओ भाई, शीशे भी आ चुके हैं अपने, बस यही फाइनल स्टेप है। और भाई वो येलो लाइट क्या प्यारी लग रही है सूर्य देव की। फाइनल स्टेप, मेरी बैटरी 4% रह गई है। अब 4% बैटरी के साथ तो ये नहीं हो पाएगा। बाय द वे ये आ चुका है भाई ग्लास। को सुविधाओं से कितना ज़्यादा आसान हो चुका है टेक्नोलॉजी से। रैपिडो से मैंने अपना चार्जर मंगवा दिया भाई, चार्जर आ गया, फ़ोन चार्ज हो गया। फाइनली द वर्क हैज़ बीन डन। पहले आप ज़रा ये देखो क्या बेहतरीन नज़ारा है। और ये अपना भाई फाइनली ग्लास वगैरह सब कुछ लग चुका है। ऊपर देख सकते हैं आप, शीट लग चुकी है एक। ये डोर भाई कुछ ऐसा है, इसमें स्टॉपर लगा दिया तो ये आराम से अपना हल्के हल्के बंद हो जाएगा। ये तो हो चुका है। अब 1-2 दिन में भाई पोस्टर्स लग जाएंगे, स्वाद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा भाई, एक नंबर मज़ा आएगा। बढ़िया ही लग रहा है सामने का नज़ारा। अपना रॉ स्टेज में है, यहाँ सारे के सारे जब पोस्टर्स आ जाएंगे, उफ मज़ा ही आ जाएगा भाई, मज़ा ही आ जाएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई जस्ट होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया हो, कुछ चीज़ आपको पता चली हो। अगर आप कुछ अपना स्पेस ऐसा बनाना चाह रहे हो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, पीस।